वेलकम बैक बॉयज़ एंड गर्ल्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनमत तिवारी क्लासेस। मैं हूं मनमत तिवारी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है एक्सपोनेंट्स, और इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे जो बेसिक एक्सपोनेंट्स की पावर्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कैसे डील करती हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द चैप्टर्स हैं जो आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मान लीजिए कोई एक नंबर दिया हुआ है -a⁻n, ठीक है। इसके लिए मैं अभी दो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ। जब n इज़ इक्वल्स टू ऑड रहेगा आपका और या n इज़ इक्वल्स टू इवन रहेगा तो यहाँ पे दो केसेस रह सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने a की जगह 3 यूज़ किया और n की जगह ऑड में 3 यूज़ कर लिया। मान लीजिए मैं n को ऑड मानता हूँ और 3 यूज़ करता हूँ, और मान लीजिए a की मैं अभी 3 ही रखता हूँ और n को मैं कोई इवन नंबर ले लेता हूँ 4, ठीक है। अब देखिएगा जो मैं क्या करने जा रहा हूँ। -a की जगह अब मुझे -3 लिखना पड़ेगा और n की जगह मैं अभी 3 लिखूँगा क्योंकि मैं इसको ऑड नंबर लिया था, ठीक है। और इधर भी मैं -3 लूँगा a की जगह और अब n की जगह मैं 4 यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं कि -3 इंटू -3 आपको देगा एक माइनस साइन के साथ 27, ठीक है। और इधर आपको देगा -3 इंटू -3 यानी कि +81। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं जब माइनस साइन के साथ शुरू करूं और अगर मेरा n जो है, जो पावर जो है वो मेरा ऑड पे रहे तो मुझे एक फाइनल आंसर जो है माइनस में मिलता है। और यही कहीं मैं अगर कोई नंबर को मैं अगर -a से शुरू करूं और इधर n में अगर इवन रख दूं तो मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव में निकलता है, ठीक है। तो ये जो बात है आपको अपने जहर में अच्छे से बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि ये आप प्रॉपर्टी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है इन द अपकमिंग चैप्टर्स, ठीक है। तो मान लीजिए अब मेरे पास कोई नंबर है a/b, ठीक है। ये एक रेशनल नंबर है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो पावर है वो n होगी, राइट। तो अगर मैं इसका मतलब आपको बताना चाहूँ कि ये होता क्या है, इसको मतलब कहते क्या है इसको, तो मैं बोलूँगा ये a n टाइम्स का मल्टीपल इसको कहा जाता है। और सिमिलरली जो डिनोमिनेटर है उसको मैं b इंटू n टाइम्स में कह सकता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। या तो फिर मैं इसको a/n के पार b/n भी स्प्लिट कर सकता हूँ, समझ रहे। अब या फिर मेरे को आपको एग्जाम्पल देना हो तो मैं आपको एग्जाम्पल 1 से शुरू करता हूँ, दैट इज़ 3/5 की पावर 9, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इधर लिखूँ 3/5 की पावर 9 का मतलब है 3 इंटू 9 टाइम्स, ठीक है। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में इसका कहने का मतलब है 5 इंटू 5 9 टाइम्स। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका एक्सपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। और जाते जाते आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है आपको -a/b की पावर -n, और यहाँ पे ये पॉजिटिव a/b की पावर -n लिखा हुआ है, तो इसको मैं रेसिप्रोकल करके b/a के पावर +n भी लिख सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत काम आएगी इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो आप इस प्रॉपर्टी को याद रखिए। अगर कोई रेशनल नंबर है a/b और उसके ऊपर -n की पावर लगी है तो मैं उसको रेसिप्रोकल करके +n की पावर में भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपके पास a/b का एक रेशनल नंबर है और उसके ऊपर मैं 0 पावर चढ़ा देता हूँ तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और अभी मैं जो इलस्ट्रेशन दे रहा था, यानी कि जो 4 के पावर अगर -6 है तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 1/4 के पावर 6 भी लिख सकता हूँ, +6 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी a/b के पावर -n इज इक्वल्स टू b/a का पावर +n, ये इसी का एग्जाम्पल है। आप चाहे तो इसको अच्छे से नोट कर सकते हो और समझ सकते हैं।
अब आपको मैं थोड़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की तरफ लेके चलूँगा कि ये होते क्या हैं। पहला लॉ आपके सामने जो आएगा वो आएगा a बाई बी के पावर m इंटू a बाई बी के पावर n इज़ इक्वल टू a बाई बी के पावर m प्लस n। मेरी बात आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के पहले चालू करने के पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको आप जो भी क्लासेस में जाओगे, जहाँ कहीं भी ये टॉपिक पढ़ोगे, भाइयों मेरी बात मानो, ये अभी तक मुझे क्लासेस में काम आ रहा है जब मैं अपना क्लासेस करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। जब भी कोई भी आपको सिखाए, चाहे मैं, चाहे कोई आपकी स्कूल टीचर या फिर कोई भी और, प्लीज़ इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये अल्टीमेट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर मैं कोई रेशनल नंबर्स लूँ a बाई बी के पावर m इंटू a बाई बी के पावर n, तो जो इनका जो रिज़ल्ट होगा वो बेस सेम रहते ही इनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, देख रहे हो आपकी बेसिस तीनों की सेम है। ठीक है, सेम नंबर्स मैंने लिया है a बाई बी, a बाई बी, a बाई बी, और खाली मैंने अगर इंटू का साइन अगर कहीं आ जाता है सेम बेस पे तो ये दोनों जो पावर है वो ऐड अप हो जाती हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अगर सेम यही प्रॉपर्टी अगर मैं डिवाइड के साथ कर दूं, यानी कि a बाई बी के पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी के पावर n, तो मुझे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो होगा a बाई बी के पावर m माइनस n। या डिवाइड था, माइनस आ गया रिज़ल्ट में, इंटू था, रिज़ल्ट में प्लस आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो है a बाई बी के पावर n और दूसरे ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ m है और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में n है। यानी कि अगर 3/4 है, के पावर अगर 2 है और होल ब्रैकेट में अगर 2 है, तो अब देखिए कि ये इसका रिज़ल्ट क्या होता है। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि मैं इसको a बाई बी के पावर m इंटू n भी लिख सकता हूँ। यानी कि अगर दो ब्रैकेट के सीक्वेंस ऑर्डर में अगर दो पावर का वो चढ़ा हुआ है, पावर्स चढ़े हुए हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 3/4 के पावर 2 लिखूं और इसका होल पावर मैं 6 चढ़ा दूं, तो मेरा आंसर जो होगा वो 3/4 के पावर 2 इंटू 6 रहेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? चलो अब मैं आगे प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ता हूँ। चौथी जो मेरी प्रॉपर्टी है वो है a बाई बी इंटू सी बाई डी के पावर n, जो होता है वो आपका कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, a बाई बी के पावर n इंटू सी बाई डी के पावर n। ठीक है, आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। यानी कि अगर कोई दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर कोई एक होल पावर पे एक ही रेशनल नंबर चढ़ा, एक ही पावर चढ़ा हुआ है, आप इसको स्प्लिट करके भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स दिया हुआ है c बाई डी, तो मैं इसको स्प्लिट करके अलग अलग भी लिख सकता हूँ। यानी कि अगर कोई होल डिनोमिनेटर में, होल अगर रेशनल नंबर में आपको मिला हुआ है a बाई बी के पावर c बाई डी और इसके ऊपर होल पावर चढ़ा हुआ है, होल पावर चढ़ा हुआ है n का, तो इसको स्प्लिट करके मैं इसको अलग और इसको अलग भी लिख सकता हूँ। छठवीं प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी है, वो है a बाई बी के पावर माइनस n को मैं b बाई ए के पावर n भी लिख सकता हूँ, प्लस n भी लिख सकता हूँ। एंड जी फाइनल प्रॉपर्टी वो भी मैंने आपको पहले बता चुकी है कि a बाई बी के पावर 0 जो होता है वो 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो आज के लिए आप सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान दीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस हैं आपको एक्सपोनेंट्स इन पावर्स की मैं लगभग अगले या 2 वीडियोज़ में आपको कवर करवा दूंगा एंड कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आपकी वीडियोज़ डाल दूं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I Manmat Tiwari is signing off. Thanks for watching the videos and please do hit the subscribe button if you haven't subscribed the channel yet. Not yet. Thank you so much.